मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। रविवार, आज वीरवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। उपनिषदों से हम अध्ययन करते हैं। हमने शुरू किया है ऐतरेयोपनिषद शुरू किया है। प्रथम अध्याय का प्रथम खंड हम पढ़ चुके हैं। उसमें किस तरह से बताया है कि कैसे उत्पत्ति इंसान की क्या की। अब यहाँ पर आइए देखिए, द्वितीय खंड पढ़ते हैं, जिसमें कुल मिला के 4 मंत्र या श्लोक ये रचे गए हैं। इसमें जो कहा गया है वो मैं आपको वर्णन करता हूँ। जो प्रथम श्लोक इसका है उसमें कहा गया है, परमात्मा द्वारा रचे गए इंद्रियों की अधिष्ठाता अग्नि आदि सब देवता संसार के महान समुद्र में जब आ गए, जब हिरण्यगर्भ पुरुष शरीर से उत्पन्न हुआ, उनको कोई जगह नहीं मिली कहीं पर भी जिससे वो कोई सृष्टि शरीर में, तब तक वो इसी सृष्टि शरीर में रहे। तब परमात्मा ने देवताओं के समुदाय को भूख और पिपासा से संयुक्त, फिर उनको भूख प्यास सब कुछ से युक्त तो कर दिया, और विपाक से पीड़ित होकर भी अग्नि आदि सब देवता अपनी सृष्टि करने वाले भगवान से, परमात्मा से बोले, ये भगवान हमारे लिए एक ऐसे स्थान की व्यवस्था कीजिए जिसमें रहकर हम लोग अन्न भक्षण कर सकें और अपना अपना आहार ग्रहण कर सकें। ये प्रथम श्लोक में इन्हें कहा कि भैया कुछ तो हमें दे दो, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, आपने भूख दे दी, प्यास दे दी, लेकिन हमको तो कोई निर्दिष्ट जगह हमारे लिए है ही नहीं, वो तो बना के दीजिए प्रभु। उसके बाद उनकी प्रार्थना सुनने के बाद परमात्मा ने उनको क्या किया, सबसे पहले एक गाय का शरीर बनाकर दिखाया। उसको उन्होंने देखा, वो अग्नि इत्यादि देवताओं ने सब देखा, उन्होंने कहा ये गाय कैसे, इसमें हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे तो मुझे लगता नहीं हमारा काम चलता है सारे देवताओं का। तो फिर उन्होंने फिर क्या किया, इससे कोई श्रेष्ठ शरीर का हमारे लिए आविष्कार किया। फिर कहा जाता है हमने अश्व का शरीर निर्माण करके दिखाया। तो फिर देवताओं ने कहा नहीं, ये तो हमारे लिए अभी भी क्यों लग रहा है, हमें तो इसमें मजा आया नहीं है, अब आप कुछ और भी उससे व्यवस्था कीजिए। तीसरे श्लोक में मंत्र में वो क्या बता रहे हैं, जब उन्होंने गाय और घोड़े के शरीर को रिजेक्ट कर दिया अग्नि इत्यादि देवताओं ने, तब परमात्मा ने इनके लिए एक मनुष्य देह की का निर्माण किया और उसको निर्माण करके वो दिखाया। उसको देखते ही देवता तो बहुत प्रसन्न हो गए, बोले वाह, यही तो जगह थी जिसको हम चाहिए थी, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें लगता है इसमें हम आराम से रह सकेंगे, हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी इसमें लगता हो जाएंगी। इसीलिए जो मनुष्य शरीर है उसको परमात्मा की सबसे सुंदर कृति, सुंदर श्रेष्ठ रचना माना गया है, इसको देव दुर्लभ माना गया है। बड़े बड़े शास्त्रों में, ग्रंथों में, पुराणों में मनुष्य जो शरीर की महिमा है वो आप सभी लोगों ने भी अगर शास्त्र इत्यादि पढ़े होंगे तो उसमें शायद आपने पढ़ा क्या होगा। तो जब देवताओं ने उस देह को, मनुष्य देह को पसंद कर लिया, तो परमेश्वर ने कहा अब देख लो भाई, अब तुम इस शरीर में, इस देह में तुम लोग जहां जहां रह सकते हो, अपना अपना स्थान आप चुन लो। इस तरह सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा है, परमेश्वर है, उसकी आज्ञा पाकर सारे जो देवता हैं, अग्नि आदि इत्यादि देवता हैं, सबसे पहले अग्नि ने क्या किया, वाक इंद्रिय का रूप धारण किया और उसके मुंह में रुष्ट होकर जीव को, जिह्वा को अपना निवास बना लिया। और वरुण देवता भी वहां पर रचना इंद्रिय बनकर मुख में प्रविष्ट हो गए। फिर वायु देवता प्राण होकर नाक के दोनों छिद्रों से प्रविष्ट हो गए। अश्विनी पुराण भी प्राण इंद्रिय का रूप धारण करके नाक या नासिका में ही प्रवेश कर गए। और यहाँ अश्विनी कुमार इसलिए कहा गया, उनके बारे में कोई वर्णन नहीं किया, इसलिए नासिका में उनको उनके गुण के हिसाब से उनको जगह यही दे दी गई है, ऐसा उनको समझना चाहिए। उसके बाद सूर्य देवता नेत्र इंद्री आंख बन के आंखों में प्रविष्ट हो गई, ज्योति आंखों की ज्योति बन के आंखों में प्रविष्ट हो गई। फिर जो दिशाओं के देवता हैं, श्रोतेंद्री सुनने वाले बन के, श्रवण शक्ति बन के कान में प्रविष्ट हो गए। औषधि और वनस्पतियों की अभिमानी देवता रोम बनकर पूरे चमड़े में, पूरे देह की जो चर्म है उसमें प्रविष्ट हो गए। और जो लास्ट में फिर जो चंद्रमा बचा, चंद्रमा ने मन का रूप धारण करके हृदय में प्रविष्ट हो गए। मृत्यु देवता का रूप धारण करके नाभि में प्रविष्ट हुए। जल के अधिष्ठान देवता जो हैं वो वीर्य बनकर लिंग उपस्थ में प्रवेश कर गए।
इस तरह अब सारे देवता अपने अपने गुणों के हिसाब से अपने अलग इंद्र में प्रवेश करेंगे। तो जो इस उपनिषद का अंतिम वो है उसमें क्या लिख रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, जो भूख और प्यास बुझ गए। अब उन्होंने कहा भगवान आपने सबकी व्यवस्था तो कर दी है, हमको भी निर्दिष्ट स्थान बताइए, हमारे लिए भी कुछ जगह बताइए जहां हम जाके रहें। तो आपने तो जो है सारे देवताओं के इसने पूरे शरीर में अपना अपना जगह बना लिया, हमारे लिए तो जगह कहीं बची नहीं, हम कहाँ रहेंगे। उन्होंने अपनी फिर प्रार्थना भगवान के सामने प्रस्तुत की। भगवान ने फिर एक क्षण विचार किया, हाँ बात तो सही है। तो जब उन्होंने कहा भूख ने प्यास ने हमारे लिए भी कोई जगह है जहां पर निर्धारित की है, फिर जो सृष्टि के रचयिता हैं उन्होंने कहा तुम्हारे लिए पृथक स्थान की जरूरत कुछ है ही नहीं, तुम ही तो मेन कारण हो जिसकी वजह से इंद्रिया तुम्हें चलेंगी। तुम दोनों के लिए अलग स्थान की पृथक स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दोनों को मैं जितने सारे देवता प्रविष्ट किए शरीर में उनके स्थान में भाग दे देता हूं। देवताओं के आहार में ही मैं तुम दोनों को भागीदार बना लेता हूं। अब तुम ही भागीदार होगे क्योंकि तुम्हारे कारण से सारी चीज हुई। सृष्टि आदि में ही परमेश्वर ने ऐसा नियम बना दिया था। इसलिए जब किसी भी देवताओं को देने के लिए इंद्रियों द्वारा विषय भोग ग्रहण किए जाते हैं तो उस देवता के भाग में ये सुधा पिपाशा भी हिस्सेदार होते हैं। उस इंद्रिय के अभिमानी देवता की तृप्ति के साथ सुधा पिपाशा को भी शांति मिलती है। एक तो जिसकी वजह से दूध देख रहा है ना, जिसको रूप चाहिए, अब वो रूप देखने के बाद तृप्ति तो ये जो भूख और प्यास जिसको नाम दिया गया है तृप्ति उन्हीं को तो हो रही है। एक तो इंद्रियों को तृप्ति हो रही है जो विषय जाग रहा है इंद्रियों के अंदर, लेकिन उसको तो फिर अंदर में जो प्यास और जो भूख है उनके साथ में उनको भी तृप्ति मिल रही है। तो पुरानी जो समय में जो ऋषि वगैरह है वो बैठते थे, ऐसे नहीं कि कुछ एक किस्से कहानी लिख दे, पूरा एक वो पूरा उसके पीछे समझ लो करीब वैज्ञानिक सोच। ऋषि एक प्रकार से रिसर्चर शोधार्थी थे, गुरुकुल में रहते थे, उनको पूरा एक प्रोजेक्ट टाइप का यह दिया जाता था। ये प्रोजेक्ट के तहत तो पूरी की पूरी विवेचना करते थे। अब आप देखिए कितने सुंदर ढंग से यहाँ पर जितने देवताओं के स्थान को एक मनुष्य के शरीर में उनको जगह दी गई है। और इसीलिए जो है जितने पुराणों में उसके बाद जितने पुराण रचे गए ऋषि मुनियों जो है, क्योंकि जानवर को देखा, जानवर वो नहीं कर पाया, जानवर जहाँ थे जहाँ के वहां के वही हैं, वो इवॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन मनुष्य एक सर्वश्रेष्ठ सृष्टि ऊपर वाले ने बनाई, सृष्टिकर्ता ने बनाई है, तो मनुष्य को थोड़ा तो वृद्धि करता चला जाता है। तो ये था आज प्रथम अध्याय का खंड 2। अगले हफ्ते आप फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और भी सुनना चाहते हैं तो उसको बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। नमस्कार।